हेलो हाय वेलकम बैक गाइस। हम पढ़ रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से। कुछ 6 इलस्ट्रेशंस हमने सॉल्व किए थे। 7th इलस्ट्रेशन आपको मैंने होमवर्क दिया था, काफ़ी सिंपल है, एक बार रीड कर लेते हैं, चेक कर लो आपके आंसर सही है या नहीं। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज at 31st December 2017 फॉर मेसर्स न्यू स्टिल लिमिटेड। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैंक ओडीए मतलब अनफेवरेबल बैलेंस दे रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मतलब ये कैश बुक का बैलेंस दे रखा है 22,45,900। अब बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है मतलब ये क्या है सर, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, इसी का मतलब ओवरड्राफ्ट का ही मतलब क्या है सर, अनफेवरेबल बैलेंस है। क्या है सर, अनफेवरेबल बैलेंस। ओके, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक ऑन 26 दिसंबर 2017 बट नो एडवाइस रिसीव। ठीक है, एक काम करते हैं, डायरेक्टली इसका सोल्यूशन बना लेते हैं। या इसका सोल्यूशन नहीं भी बनाया, आई होप सभी ने लगभग इसका आंसर सही ही सॉल्व किया होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नया एंट्री या नया एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, एक बार यहीं पे समझा देता हूँ। कैश बुक से हम जाएंगे पासबुक की तरफ, तो कैश बुक का हमने बैलेंस लिख लिया ये। ठीक है, कैश बुक का ये हमने बैलेंस लिख लिया। बाद में इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन 26 दिसंबर बट नो एडवाइस रिसीव। बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया कैश बुक पासबुक। ठीक है, अब बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया, अनफेवरेबल बैलेंस है, अनफेवरेबल, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया और ज़्यादा अनफेवरेबल हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, और अनफेवरेबल करना है तो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो प्लस 2,78,700 ऐड कर देंगे। चेक इशूड बिफोर 31st December बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक। ठीक है, हमने चेक इशू किया था, हमने चेक इशू किया है। ठीक है, अब अनफेवरेबल बैलेंस है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, और हमने चेक इशू किया है तो कैश बुक क्या होंगी, और क्रेडिट होंगी, तो क्रेडिट होने के बाद में और अनफेवरेबल का बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक वो पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हुआ है। हम क्या कर रहे हैं सर, कैश बुक से पासबुक की तरफ आ रहे हैं तो लेस क्या कर देंगे सर, लेस कर देंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक, कैश बुक पासबुक। ठीक है, कुछ ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी मिली, गवर्नमेंट से ग्रांट मिला, पैसा मिला, कहाँ मिला, डायरेक्टली बैंक में। बैंक में क्या है, अनफेवरेबल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, पैसा आया है, पैसा बैंक में जमा हुआ है, तो अनफेवरेबल बैलेंस कम हो जाएगा, अनफेवरेबल बैलेंस कम हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं कैश बुक से पासबुक की तरफ, तो क्या करेंगे, लेस। क्या करेंगे सर, हम लेस करेंगे। ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31st December 2017, कितना, 13,50,000। कैश बुक पासबुक हमने ड्राफ्ट बैंक में जमा किया, तो हमारे हिसाब से क्या हुआ, हमने ड्राफ्ट जमा किया तो हमारे हिसाब से अनफेवरेबल बैलेंस कम हुआ, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, अनफेवरेबल बैलेंस कम हुआ, लेकिन अभी तक पासबुक पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। हम क्या कर रहे हैं, कैश बुक से जा रहे हैं पासबुक की तरफ, तो क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड। बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक टिल 31st December 2017 बट नो एडवाइस रिसीव बाय द कंपनी। ठीक है, कैश बुक पासबुक बैंक ने खुद ने डायरेक्टली बिल्स कलेक्ट किए हैं, तो बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस कम हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू द कंपनी अकाउंट बाय द बैंक फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल। बैंक ने क्या किया है, गलती से डेबिट किया है, जो हमने कैश बुक में नहीं किया लेकिन पासबुक में हुआ है, तो पासबुक का क्रेडिट डेबिट बैलेंस है, अनफेवरेबल है और अनफेवरेबल हो गया। हम क्या कर रहे हैं, कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं, कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ये कर देंगे ऐड। ठीक है, इसको हमने एडलेस 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 कर लिया, तो हमें बैलेंस एज पर पासबुक मिल जाएगा। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था, इसमें कोई भी नया एडजस्टमेंट हमने नहीं देखा, बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन था, इसमें हमने कोई भी नया एडजस्टमेंट नहीं देखा, नो न्यू एडजस्टमेंट। सोल्यूशन कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, ये है सोल्यूशन इसका, सिंपल है एकदम, कॉपी कर लो।
जिल कॉलेज के स्टूडेंट्स अगर ये लेक्चर्स देख रहे हैं तो आप अपना नाम मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, जिल कॉलेज के स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं जिल कॉलेज के स्टूडेंट्स का एक अलग ग्रुप बना रहा हूँ व्हाट्सएप पे। जिल कॉलेज के स्टूडेंट या किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट्स अगर सॉरी किसी भी नहीं, सिर्फ जिल कॉलेज के स्टूडेंट्स अगर ये लेक्चर्स देख रहे हैं तो ये नंबर में मुझे व्हाट्सएप करिए अपना नाम, ओके। है सिंपल, मज़ा आ रहा है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बस ये अपनी हाथ वाली मेथड लगाने का है, एकदम सिंपल सा टॉपिक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखेंगे। द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला शोज 8,36,400 एज द बैलेंस एट बैंक। देखो क्वेश्चन में जो पहली लाइन है ना वही बहुत कंफ्यूजिंग होती है। क्या बोलता है? द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला शोज 836 एज द बैलेंस एट बैंक। इसका मतलब ये कैश बुक का बैलेंस है भैया जी। ये क्या है? कैश बुक का बैलेंस है। बैलेंस एट बैंक पढ़ता है स्टूडेंट और ऐसे समझता है ये पासबुक का बैलेंस है। नहीं सर, ये कैश बुक का बैलेंस है। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी वैसी ही गड़बड़ हो सकती थी, है ना। तो ये क्या है सर? ये कैश बुक का बैलेंस है, ना कि पासबुक का। But you find that it does not agree with the balance as per the passbook. On scrutiny, you find the following discrepancies. On 15th December, the payment side of the cash book was undercast. देखो ये पहली बार कर रहे हैं हम, है ना। तो इसको कर दो स्टार, इसको कर दो स्टार, ठीक है। ये हमने पहले किया है। ऑन डिपॉजिट वन डिपॉजिट ऑफ 1 लाख फिर वॉज। चलो डायरेक्टली सोल्यूशन बनाते हैं इसका, और जो ऐसा नया एडजस्टमेंट है उस पर मैं ऐसे स्टार लगा दूंगा आपको, ठीक है। उस पर मैं स्टार लगा दूंगा। इस क्वेश्चन को आप कर दो इम्पोर्टेंट मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके। देखो इसको हम दो टाइप से कर लेंगे, एक विथ एडजस्टेड कैश बुक और एक विदाउट एडजस्टेड कैश बुक। तो हम पहले करते विदाउट एडजस्टेड कैश बुक। क्या करेंगे? विदाउट एडजस्टेड कैश बुक। तो विदाउट एडजस्टेड कैश बुक इसका मतलब क्या है कि बुक्स आर नॉट क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर 2017, ठीक है। विदाउट एडजस्टेड कैश बुक। फॉर्मेट बना लो, फॉर्मेट बना लो, फॉर्मेट फॉर्मेट फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। हेडिंग दे देना है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला। यहाँ पे मैंने हेडिंग नहीं दिया, ऊपर दिख देता हूँ मैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, एज ऑन 31 दिसंबर 2017, ओके। तो बैलेंस इस पर कैश बुक दे रखा है हमें, है ना। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 8,36,400 लिख लो, 8,36,400। फेवरेबल है अनफेवरेबल है? फेवरेबल है, मतलब सर ये डेबिट बैलेंस है, ओके। अब एक एक एडजस्टमेंट पढ़ना है, सॉल्व करना है। ऑन 15th December, the payment side of the cash book was undercast by 10,000। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अंडरकास्ट हुआ मतलब टोटल कम हुआ, कितने से? 10,000 से। लेकिन डेबिट साइड की टोटल या क्रेडिट साइड की टोटल? कौन से साइड की टोटल? पेमेंट साइड, ठीक है। पेमेंट साइड की टोटल 10,000 से कम हुई है। पेमेंट साइड की टोटल 10,000 से कम हुई है। अब ये कहाँ हुई है गड़बड़? ये सर कैश बुक में हुई है। पासबुक में हुई होगी क्या? नहीं, पासबुक में नहीं हुई होगी।
हम क्या कर रहे हैं सर, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, हम कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं। अब कैश बुक में क्या हुआ, पेमेंट साइड की टोटल 10,000 से कम 10,000 से कम रिकॉर्ड हो गई है, 10,000 से कम रिकॉर्ड हो गई है। इसका मतलब पेमेंट साइड का बैलेंस ज़्यादा हो गया। देखो मान लो हमारा एक्चुअल बैलेंस आना चाहिए 1,00,000, ठीक है, 1,00,000 का डेबिट है और 40,000 का टोटल क्रेडिट है, पेमेंट है, ठीक है। अब ये 40,000 की जगह कितना हमने रिकॉर्ड कर लिया, 30,000, मतलब एक 10,000 से हमने रिकॉर्ड कम कर दिया, तो कितना आ रहा है, 70,000 का बैलेंस आ रहा है। एक्चुअल में बैलेंस होना कितना चाहिए था, 80,000 का। बैलेंस कितना होना चाहिए था, 80, सॉरी बैलेंस होना कितना चाहिए था, देखो हमारा टोटल रिसिट्स है 1,00,000, पेमेंट्स है 40,000, ठीक है। तो हमारा रिसिट माइनस पेमेंट, हमारा बैलेंस होना चाहिए था 60,000 का, ओके। लेकिन क्या हो गया, जो पेमेंट साइड है ना, पेमेंट के साइड का टोटल थोड़ा अंडर कास्ट हो गया, कितने से, 10,000 से। तो 40,000 की जगह हमने 30,000 ही रिकॉर्ड किया, तो हमारा बैंक बैलेंस आ रहा है 70,000। कैश बुक का बैलेंस आ रहा है 70,000, जबकि आना चाहिए कितना, 60,000। तो पासबुक में कितना दिख रहा होगा, 60,000, लेकिन कैश बुक में कितना दिख रहा है, 70,000। तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। देखो कैश बुक, पासबुक, कैश बुक की पेमेंट साइड की टोटल 10,000 से कम रिकॉर्ड की है, इसका मतलब कैश का बैलेंस 10,000 से बढ़ गया है। हम कर रहे हैं सर कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं, कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, लेस। क्या करेंगे सर, हम लेस करेंगे, तो लिख दो लेस, ठीक है। लेस में रॉन्ग कास्टिंग इन द कैश बुक ऑन 15 दिसंबर, रॉन्ग casting in the cash book on 15th December, कितने से सर, 10,000 से, 10,000 से, ठीक है। नेक्स्ट, अ चेक फॉर इशूड ऑन 25 दिसंबर वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम, ठीक है। हमने चेक इशू किया है लेकिन अभी तक बैंक कॉलम में लिया नहीं है। चेक हमने इशू किया है लेकिन बैंक कॉलम में नहीं लिया है, इसका मतलब क्या है, कैश बुक, पासबुक, हमने चेक इशू किया, सामने वाले पार्टी ने बैंक में जाके जमा करा दिया होगा और हमारा बैंक से उतना पैसा निकल गया होगा, तो हमारा बैंक का बैलेंस कम हो गया। अभी तक हमने कैश बुक की क्रेडिट साइड में वो एंटर नहीं किया है, तो अब कर देंगे लेस। क्या कर देंगे, लेस। क्या करेंगे, कैश बुक से पासबुक, कैश बुक से पासबुक की तरफ आना है तो हम करेंगे लेस। तो लेस चेक्स इशूड बट नॉट एंटर्ड इन द बैंक कॉलम्स। देखो ये चेक हमने इशू कर दिया है लेकिन अभी तक हमारे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था, है ना। तो चेक्स इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितने का है सर, 1,31,000, 1,31,000, ठीक है। नेक्स्ट, one deposit of 150 was recorded in the cash book as if there is no bank column therein। देखो अब क्या हो गया कि एक 1.5 लाख का हमने कैश बुक में रिसिप्ट रिकॉर्ड किया था, लेकिन कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, वो गलती से कैश कॉलम में कर दिया, जबकि हमने करना चाहिए था बैंक के कॉलम में। हमने कहाँ ऐड करना चाहिए था, कैश के, बैंक के कॉलम में, लेकिन हमने रिकॉर्ड कर दिया कैश की कॉलम में, है ना। कैश बुक, पासबुक, ठीक है। अब 1.5 लाख की रिसीट है तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, हमारा पासबुक का बैलेंस 1.5 लाख से बढ़ गया होगा, है ना। और कैश बुक में हमने बैंक कॉलम में करना चाहिए था तो कैश कॉलम में कर दिया, तो इसका मतलब हमारा बैंक का कॉलम, कैश बुक में बैंक का कॉलम अभी भी कम है और पासबुक का ज़्यादा है। हम क्या कर रहे हैं, कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं, कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं, ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे। थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ मैं, और भी कुछ लेस हो सकता है तो हम कर देंगे ऐड, ठीक है। ऐड कितना, क्या क्या लिख के करेंगे, डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम, डिपॉजिट्स नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम, ठीक है। कितना है सर वो, 1,50,000, 1,50,000। इज इट ओके, यस। नेक्स्ट, ये भी अच्छा है, ये पूरा इलिस्ट्रेशन ही अच्छा है, हमने ये वाला पॉइंट भी कभी नहीं देखा था, है ना।
On 18th December 2017, the debit balance of 15,260 as on the previous day was brought forward as credit balance. Most important, इसको लगा दो 5 स्टार. डबल इफेक्ट आने वाला है इसका. क्या आने वाला है? डबल इफेक्ट. क्या गलती हुई कि हमारे कैश बुक का डेबिट बैलेंस था कितना? 15,260 है ना. तो कैश बुक में क्या होता है, मैनुअल कैश बुक में क्या होता है, एक एक पेज पलटता है. ठीक है, तो हर दिन का एक पेज है समझ लो. तो 14 का या 15 तारीख का एक पेज होगा, उसमें डेबिट बैलेंस आ रहा था 15,260. ठीक है, डेबिट बैलेंस आ रहा था 15,260. ठीक है, 17 दिसंबर को. ठीक है, अब 18 दिसंबर को ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये 18 दिसंबर का ओपनिंग बैलेंस आएगा. क्या आना चाहिए था? 15,260 का डेबिट बैलेंस आना चाहिए था, है ना, डेबिट बैलेंस ओपनिंग. लेकिन हमने क्या कर दिया? 15,260 का क्रेडिट बैलेंस कर दिया. ठीक है, 15,260 का क्रेडिट बैलेंस कर दिया. इसका मतलब अब ये जो गलती हुई है, गलती को रेक्टिफाई करने के लिए कितने से हमको डेबिट करना पड़ेगा? पहले तो हमने को सर 15,260, ये जो गलत क्रेडिट किया है ना, वो गलत क्रेडिट को सही करने के लिए हम 15,260 का एक डेबिट करेंगे, है ना. ये जो गलत क्रेडिट किया है ना, इसको नलीफाई करने के लिए हम एक 15,260 का डेबिट करेंगे. ठीक है, बाद में ये जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है, इसे हमें डेबिट करना है, तो एक 15,260 का और एक डेबिट करेंगे. इसका मतलब सर हम टोटल 31,520, 30,520 का डेबिट करेंगे. बात आई क्या समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है. एक बार रिपीट करता हूँ. 17 तारीख को हमारे बैंक का बैलेंस था 15,260 डेबिट. अब वो 18 दिसंबर को आना चाहिए था 15,260 डेबिट, लेकिन हमने वो नहीं रिकॉर्ड किया. हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया 15,260 क्रेडिट. अब हमें इसको सुधारना है, तो क्या करेंगे? पहले तो ये जो 15,260 का रॉन्ग क्रेडिट किया है उसको नलीफाई करेंगे, तो एक डेबिट कर देंगे हम उतने अमाउंट का. तो ये डेबिट, ये क्रेडिट हो गया नलीफाई. अब सर एक्चुअल में तो 15,260 का एक डेबिट होना चाहिए था, तो कर दो एक 15,260 का डेबिट. मतलब टोटल डेबिट कितना कर दिया हमने? 30,520 का. कितना कर दिया सर? 30,520 का. ठीक है, तो इसे लिख लेंगे. एड मिस्टेक इन ब्रिंगिंग फॉरवर्ड ठीक है, कितनी सर? 30,520 से करना पड़ेगा. कितना सर? 30,520 से. समझ में आया क्या? इसको इम्पोर्टेंट लिख दो, इसको ऐसा कर दो. कुछ आपको एग्जाम के पहले ये एडजस्टमेंट देखकर ही जानी है, देखकर ही जानी है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट एडजस्टमेंट. Of the total checks amounting to 11514 drawn in the last week of December, checks aggregating to 7815 were encashed in December. ठीक है, हमने कुछ 11,514 की चेक्स बांटे थे हमारे, जिससे भी हमने जिन्हें भी हमें पैसा देना था उन्हें हमने इतने रुपीस के चेक दिए थे. 2-3 लोगों को टोटल करके इतना चेक दिया था, लेकिन सिर्फ उसमें से इतना अभी तक क्लियर हुआ है. मतलब बचा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है ये, तो एकदम सिंपल एडजस्टमेंट है ये तो. ठीक है, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. ठीक है, इशूड कितना किया हमने? इशूड हमने इशू किए सर 11,514 के. ठीक है, कैश्ड मतलब प्रेजेंटेड कितना हो गया सर? 7815 का चेक प्रेजेंट हो गया. मतलब
3699 का अभी भी प्रेजेंट होने का है। ठीक है, इसको मैंने ऐड में क्यों लिखा सर? कैश बुक पासबुक हमने 3699 के चेक्स इशू किए हुए हैं, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। इशू किया तो हमने हमारे कैश बुक में एंट्री कर ली, हमारा कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ, तो पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है। हम कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं, हम कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं, ऐड कर देंगे, इसलिए हमने उसको ऐड किया। ठीक है, नेक्स्ट, डिविडेंड्स ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय द बैंक। कैश बुक पासबुक बैंक ने कलेक्ट किया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, हमने कल अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिकॉर्ड कर लूँगा। डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली, है ना, डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। कितना है सर? 25,000। ठीक है, सब्सक्रिप्शन 1,000 बैंक ने पे किया, बैंक ने पे किया, हमने नहीं, हमारे इसमें रिकॉर्ड एंटर नहीं हुआ, तो क्या हुआ? बैंक ने पे किया, पासबुक का बैलेंस कम हुआ। हम क्या कर रहे हैं? कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं, कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं, लेस, है ना, तो लेस सब्सक्रिप्शन पेड बाय द बैंक डायरेक्टली नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सब्सक्रिप्शन पेड डायरेक्टली कितना है सर? 1000। कितना है? 1000। ओके, वन आउट गोइंग चेक्स ऑफ 3,50,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, प्रिपेयर द रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कैश बुक पासबुक हमने एक आउट गोइंग चेक, मतलब हमने किसी को चेक इशू किया था। ठीक है, चेक इशू किया तो बैलेंस कम होता है, तो यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, लेकिन कैश बुक में हमने 2 बार कर दिया है, तो इसका मतलब कैश बुक में एक 3.5 लाख का ज़्यादा क्रेडिट हो गया है, तो 3.5 लाख से कैश बुक का बैलेंस कम है। अब क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस। ठीक है, कितना है? 3,50,000। और कोई एडजस्टमेंट बची है क्या? नहीं, और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बची है। करो फिर टोटल। एक मिनट ऐड करना है। ठीक है, कितना आ रहा है ये? 1,42,000। ठीक है, और ये कितना आ रहा है? 5,59,219, 5,59,219। देयरफॉर बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ रहा है? टोटल करने वाला 12,53,619 है। सिंपल, कॉपी कर लो, चलो कॉपी कर लो, इम्पॉर्टेंट है, सिंपल है, कॉपी कर लो। जो भी स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स परचेज किए हैं, मुझे 9404855973 पे ज़रूर मैसेज भेजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिविजनरी लेक्चर्स मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को लिंक्स प्रोवाइड करने वाला हूँ जिन्होंने लेक्चर्स परचेज किए हैं। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेक्चर्स परचेज किए हैं, वो अभी के अभी मुझे इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करिए अगर उन्हें एग्ज़ाम्स के पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिविजनरी, क्विक रिविजनरी नोट्स चाहिए तो। रिविजनरी नोट्स और रिविजनरी वीडियोस।
कॉपी कर लो। ठीक है, इससे अभी हमने सॉल्व किया ये अज्यूम करके कि हमारा बुक्स 31 दिसंबर को क्लोज नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमने विदाउट एडजस्टेड कैश बुक से बनाया ये। ओके, अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा बुक 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे। ठीक है, एक नोट लिख देना है, ये वाला नोट लिख दो, ये वाला नोट लिख लो। If the books are to be closed on 31st December 2017, then adjusted cash book will be prepared as given below। ठीक है, अब एडजस्टेड कैश बुक सर बनाना है हमें, तो हमने देखा था एडजस्टेड कैश बुक, ये नोट लिखना है पहले, नोट लिखने के बाद में नीचे लिखना है एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, अब हमने देखा था सर एडजस्टेड कैश बुक में क्या क्या आता है, एक बार चलो 2 पन्ने पीछे पलटा लो। एडजस्टेड कैश बुक, all errors like wrong amount recorded in the cash book, entry posted twice in the cash book, overcasting undercasting of the balances, ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, एडजस्टेड कैश बुक में। ओमिशंस है ना, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, सब्सिडी, ये सारे कहाँ आएंगे, एडजस्टेड कैश बुक में आएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ आने वाली है, एडजस्टेड कैश बुक में। तो चलो ड्रॉ करेंगे इसका एडजस्टेड कैश बुक। ओके, एडजस्टेड कैश बुक, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में देखो एरर्स कितनी दिख रही है और ओमिशंस कितने दिख रहे हैं। क्वेश्चन में जो भी एरर्स एंड ओमिशंस दिख रहे हैं वो सारे कहाँ आ जाएंगे सर, हमारे एडजस्टेड कैश बुक में आ जाएंगे। सबसे पहले सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है सर हमारा, 8,36,400, 8,36,400। उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ते आओ क्या क्या हमने ओमिट किया है। पहले में क्या है, अंडर कास्टिंग कर दिया है सर, क्या किया, अंडर कास्टिंग, तो क्या कर देंगे, पेमेंट साइड में टोटल कम लिया, तो अब क्या करेंगे, बढ़ा दो, बाय रॉन्ग कास्टिंग, बाय रॉन्ग कास्टिंग, कितना है सर, 10,000, 10,000। ठीक है, या एक काम करता हूँ, हाँ चलो छोड़िए यहीं से करते। अ चेक वॉज नॉट टेकन इन द बैंक बुक, 1,31,000 का चेक था, हमने बैंक बुक में नहीं लिया, अब ले लो, अब ले लो, किसने रोका है, क्या हमारी गलती है ना। बाय चेक्स नॉट एंटर्ड, बाय चेक्स नॉट एंटर्ड, कितने के सर, 1,31,000 के। ठीक है, नेक्स्ट क्या गलती बता रहा है वो, वन डिपॉजिट वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देर इज नो बैंक कॉलम। ठीक है, इतना हमने कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया, जबकि रिकॉर्ड कहाँ करना था सर, ये बैंक कॉलम में। तो टू डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड, टू डिपॉजिट्स नॉट रिकॉर्डेड, कितना, 1,50,000। ठीक है, नेक्स्ट डेबिट बैलेंस था 15,260 का, जो गलती से क्रेडिट साइड चला गया, तो उसका तो डबलिंग इफेक्ट आएगा ना। हमने रौनक सर ने यहाँ करके बताया ना, 2 बार डेबिट आएगा 15,260, 15,260 का, तो यहाँ हम एक ही बार डेबिट कर देते हैं डबल अमाउंट का। टू एरर ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग। ठीक है, 15,260 प्लस 15,260 इक्वल्स टू 30,520। ओके, यस। नेक्स्ट क्या है, और ये क्या है सर, रिकंसिलिएशन का आइटम है, ये रिकंसिलिएशन का आइटम है ना, क्योंकि चेक्स हमने इशू किए अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ये रिकंसिलिएशन का पार्ट है। डिविडेंड बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट किया, तो हम भी कर लो, तो डिविडेंड, टू डिविडेंड कितना है सर, 25,000।
सब्सक्रिप्शन हमने दिया था बैंक ने डायरेक्टली, बाय सब्सक्रिप्शन कितना, 1000, बाय सब्सक्रिप्शन 1000। लास्ट था वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, 3.5 लाख से बैलेंस कम हो गया था, तो वो भी हम ऐड कर देंगे। टू द चेक्स रिकॉर्डेड ट्वाइस, टू चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस, ठीक है, 3.5 लाख। अब इसको जब हम क्लोज करेंगे तो हमें हमारा क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा, टोटल आ रहा है 920। तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन आ रहा है हमारा 12,49,920। ओके, कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, 1391,920। ओके, तो सर ये होगा हमारा एडजस्टेड कैश बुक। अब इसके बाद सर हम बना लेंगे BRS, ठीक है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ रहा है, 12,49,920, ठीक है। अब रिकन्सिलिएशन का था, चेक इशू किया लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, ऐड चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना था, 3699, ठीक है। देयरफॉर बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक कितना है सर, 12,53,619। ओके, तो एडजस्टेड कैश बुक से भी हमने सॉल्व कर लिया और विदाउट एडजस्टेड कैश बुक से भी कर लिया, दोनों भी मेथड एकदम सिंपल है, मज़ेदार है एकदम। चलो कॉपी कर लो, कॉपी करो, कॉपी 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 कैट्स। CA फाउंडेशन इकोनॉमिक्स के रिविजनरी वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ CA रौनक अग्रवाल चैनल पे, आप लोग उसका बेनिफिट ले सकते हो। करो कॉपी जल्दी जल्दी।
हुआ कॉपी सभी का? यस, चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे। 9th, ये होमवर्क है, एकदम सिंपल है। इनकेस नहीं जमता है तो मुझे बताना, मैं आपको इसका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट कंपेयर करके, जो अपना टिक टिक वाला मेथड है ना, टिक टिक कंपेयर करके सॉल्व करने वाला है वो। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट 10th। बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस है इतना फेवरेबल, मतलब क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। अब कैश बुक में कुछ गलतियां है, तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक से हम जाएंगे कैश बुक की तरफ, ठीक है। सोल्यूशन 10th, ठीक है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 30 जून 2017। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 30 जून 2017, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है सर, बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है, हमें बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है। ओके, तो लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। क्वेश्चन रीड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे और उसका एडजस्टमेंट करते जाएंगे। बैलेंस एज पर पासबुक कितना दे रखा है, 10,39,200, ठीक है। ओके, अब पढ़ेंगे एडजस्टमेंट। अ डिपॉजिट ऑफ पेड ऑन 29 जून हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल 1 जुलाई 2017, ठीक है। हमें चेक मिल रहा था जो हमने डिपॉजिट किया था, लेकिन बैंक में अभी तक वो जमा नहीं हुआ है, ठीक है। हमने हमारे पास जमा किया तो हमारे कैश बुक पासबुक, कैश बुक पासबुक, कैश बुक में बढ़ गया बैलेंस, पासबुक में अभी तक नहीं हुआ है। हम क्या कर रहे हैं सर, पासबुक से कैश बुक की तरफ जा रहे हैं, तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे। कितना, 3,09,200, ठीक है। ऐड क्या लिखेंगे, डिपॉजिट्स विथ बैंक, डिपॉजिटेड विथ बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। कितना है सर, 3,09,200। ओके, नेक्स्ट, the company had entered into a hire purchase agreement to pay by bank order a sum of 3 lakh on 10th of each month commencing from April. No interest had been made in the cash book, ठीक है। तो हमारी कंपनी ने कुछ हायर परचेज पे लिया होगा। तो हायर परचेज में क्या होता है, जैसे कि हम टीवी, फ्रिज, कार, एसी ईएमआई पे लेते हैं, तो क्या होता है, मंथली बेसिस पे ईएमआई डिडक्ट होती है, ठीक है। तो ईएमआई कब डिडक्ट होनी चाहिए, 10th ऑफ ईच मंथ। कब से, अप्रैल से चालू होना चाहिए। अभी हम बात कब कर रहे हैं, ये सब 30 जून। तो एक अप्रैल की ईएमआई कट हुई होंगी, एक मई की और एक जून की, 3 बार ईएमआई कट हो गई। और हमने हमारे बुक्स में अभी तक उसका कुछ भी जिक्र नहीं किया, बुक में अभी तक वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। ये है सर हमारा कैश बुक, ये है सर पासबुक। तो पासबुक में 3 बार 3 लाख 3 लाख 3 लाख, तो ऐसे 9 लाख से हमारा पासबुक का बैलेंस कम हो गया है। 9 लाख से हमारा पासबुक का बैलेंस कम हुआ है। जस्ट अ मोमेंट, हाँ। ठीक है, तो पासबुक में 3 बार पेमेंट हुआ होगा, 3 लाख 3 लाख 3 लाख, 9 लाख से पासबुक में पेमेंट हुआ। कैश बुक में हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। हम क्या कर रहे हैं, पासबुक से कैश बुक की तरफ जा रहे हैं, तो ऐड कर देंगे, है ना। क्या करेंगे, ऐड लिख देंगे। पेमेंट ऑफ हायर परचेज इंस्टॉलमेंट्स नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, पेमेंट
पेमेंट्स ऑफ हायर परचेस इंस्टॉलमेंट्स नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक है, ₹3 लाख इंटू 3, ठीक है, मतलब 9 lakhs। ओके, सिंपल है, इसे भी स्टार मार्क कर दो, इसके पहले हमने ये एडजस्टमेंट नहीं पढ़ी थी। अ कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ ₹4 lakh paid the firm a check on 12th June. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book। ठीक है, हमने किसी को 4% का डिस्काउंट दिया होगा। ठीक है, कितने का था उसका बिल? 4 लाख का। 4 लाख के बिल पे हमने 4% मतलब 16,000 का डिस्काउंट दिया होगा। तो सामने वाली पार्टी ने हमें 16,000 रुपये कम दिए होंगे, लेकिन हमारे कैशियर ने पूरा 4 लाख से डेबिट कर दिया है। ठीक है, पूरा 4 लाख से डेबिट कर दिया। ठीक है, बैंक कैश बुक पासबुक, हमारे कैशियर ने पूरा 4 लाख मतलब 16,000 जो डिस्काउंट दिया था वो 16,000 भी डेबिट किया है ना, 16,000 भी डेबिट किया है। तो कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है, पासबुक का कम है, हम पासबुक से जा रहे हैं कैश बुक की तरफ, तो क्या कर देंगे? ऐड डिस्काउंट अलाउड wrongly entered in the cash book। ठीक है, कितना लिखूँ सर? 16,000। कैलकुलेशन 4 लाख इंटू 4%। ठीक है, याद नहीं आएगा आपको पढ़ाई के टाइम पे न तो। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। पासबुक में बैंक चार्जेस लगा दिए है। ठीक है, बैंक चार्जेस लगा दिए तो बैंक का बैलेंस कम, कैश बुक का ज़्यादा, हम बैंक से जा रहे हैं कैश बुक में, पासबुक से जा रहे हैं कैश बुक की तरफ, तो ऐड क्या करेंगे? बैंक चार्जेस ऐड बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। कितने के सर? 3,000, ओनली 3,000। ओके, यस। ऑन अ कस्टमर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिटेड अमाउंट इन द बैंक बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक। पासबुक में डायरेक्टली कस्टमर ने 4 लाख रुपए जमा कर दिए, तो पासबुक का बैलेंस ज़्यादा, कैश बुक का कम, हम पासबुक से कैश बुक की तरफ जा रहे हैं, पासबुक से कैश बुक की तरफ, तो क्या करेंगे? लेस। क्या करेंगे? लेस direct deposit by the customer, direct deposit by the customer। कितना है सर? 4 लाख। ठीक है, लेस कर रहे हैं तो जनरली हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट, पेड इनटू द बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। 11,202 बार हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए हैं। हमने बैंक में 11,200 जमा किए, तो कैश बुक में 11,200 जमा किया, पासबुक में किया, लेकिन कैश बुक में 2 बार किया, तो कैश बुक का बैलेंस 11,200 से ज़्यादा है, हम पासबुक से कैश बुक की तरफ जा रहे हैं, तो ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? ऐड डिपॉजिट एंटर्ड इन द कैश बुक ट्वाइस। ठीक है, कितना है सर? 11,200। नेक्स्ट, अ डेबिट ऑफ अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक which had been returned marked out of date. The check had been redated by the customer and paid in the bank again। ठीक है, a debit of ₹11 lakh appeared in the bank statement। ठीक है, for an unpaid check। अगर हमने बैंक में चेक जमा किया तो क्या होता है? वो क्रेडिट होता है। ठीक है, बैंक में वो क्रेडिट होता है, लेकिन वो आउट ऑफ डेट था, मतलब 3 महीने जो पुराना था, स्टेल चेक था, तो वो क्रेडिट होता है एंड तुरंत डेबिट हो जाता है। तो वो हमारे इसमें 11 लाख का डेबिट दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब
कैश बुक में तो हमने 11 लाख ले लिया, लेकिन पासबुक में क्या हो रहा है, वो चेक क्लियर नहीं हुआ है। चेक क्लियर कब हुआ, वो 5 जुलाई को, कब, जब हमें उसने नया चेक दिया, रीडेट करके चेक दिया। तो हमारी कैश बुक का बैलेंस तो 11 लाख से बढ़ गया, बैंक बुक में मतलब पासबुक में वो क्लियर नहीं हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, पासबुक से कैश बुक की तरफ जा रहे हैं, पासबुक से कैश बुक की तरफ। तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या कर देंगे, चेक रिटर्न आउट ऑफ डेट एंटर्ड इन द कैश बुक, चेक रिटर्न आउट ऑफ डेट एंटर्ड इन द कैश बुक। कितना है सर, 11 लाख। ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट बची है क्या, नहीं, फिर सॉल्व कर लो, टोटल कर लो, कैश बुक का बैलेंस निकाल लो। देयरफॉर बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ रहा है देख लो, 23,39,400 आ रहा है इधर का टोटल। 23,39,400, ठीक है। ये तो है सर 4 लाख, ऊपर से नीचे तक का टोटल 10, 39, 200, 23, 33, 33, 36, 429, 78, 600। तो बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया है ये। ओके सो गाइज, इसी के साथ साथ हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, रौनक सर की मस्त मेथड है, ऐसी हाथ वाली मेथड। ये मेथड एग्जाम में भी बेझिझक यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। देखो फेवरेबल अनफेवरेबल इसका तो लोचा ही नहीं रखा रौनक सर ने। तो मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में यही कन्फ्यूजन होता है कि फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, डेबिट है, क्रेडिट है। रौनक सर ने डेबिट, क्रेडिट, फेवरेबल, अनफेवरेबल सबको हटा दिया। सिर्फ ये हाथ वाली मेथड ध्यान रखना, सही गलत क्या है सब छोड़ देना है, बस हमें ये देखना है हम कौन से बैलेंस से कौन से बैलेंस की तरफ जा रहे हैं, कौन से बैलेंस से कौन से बैलेंस की तरफ जा रहे हैं, अकॉर्डिंगली ऐड लेस ऐड लेस ऐड लेस करते जाना है। ठीक है, ओके, चलो कॉपी करो। इसी के साथ साथ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। अभी सिर्फ एक टॉपिक बचता है हमारा, फाइनल अकाउंट्स। उसके भी कुछ 6 से 7 लेक्चर्स आ जाएंगे, इसी वीक में पूरा आपका अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कॉपी कर लो। ओके ओके, चलो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। पढ़ते रहना है सभी को।